Assalamu alaikum. In this lecture we will discuss about the structure of polynucleotide chain. ठीक है, यह हमारा सेकंड लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड या कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। इसमें हमने देखा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होता है या न्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है, चाहे डीएनए में हो या आरएनए में हो, इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होता है। एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, दूसरा पेंटोज शुगर होता है और तीसरा फॉस्फेट्स होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ डीएनए का, क्योंकि देखो डीएनए एंड आरएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है उसमें फर्क होता है। ये कार्बन नंबर 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन। ये जो देखो कार्बन फर्स्ट सेकंड पे इन केस ऑफ डीएनए यहाँ पे H और H प्रेजेंस होता है। यहाँ पे इन केस ऑफ आरएनए में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH होता है। लेकिन इन केस ऑफ डीएनए ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है ये अटैच्ड होते हैं विद नाइट्रोजन बेस। किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच्ड होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड्स को बोलते हैं एन गैलिकोसाइडिक बॉन्ड या एन गैलिकोसाइडिक लिंकेज भी कहा जाता है इसको। ये प्रेजेंस होता है कार्बन नंबर फर्स्ट विथ नाइट्रोजन बेस। अगर प्यूरिन है उस टाइम पे ये कार्बन नंबर 9 या नाइट्रोजन 9 के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर पैरामेडिन्स है ये कार्बन नंबर फर्स्ट या नाइट्रोजन फर्स्ट के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 अटैच्ड होते हैं किसके साथ, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ। किसके साथ अटैच्ड होते हैं, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और इस लिंकेज को या इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहां पे प्रेजेंस होता है, कार्बन नंबर 5 ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स विथ किसके साथ, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड से। आप लोगों को मैंने बताया था एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अगर यहाँ पे फॉस्फेट एब्सेंस होता है तो ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है। अब भी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस भी है, इसमें भी एडेनिन, गोनिन, थायमिन एंड साइटोसिन कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम उसके हिसाब से नाम देते हैं कि यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी एडमिन है, डीऑक्सी राइबोगोनिन है, साइटोसिन है या यूरेसिल है, उसके हिसाब से हम नाम देते हैं इसको। अभी यहाँ पे सब अटैच्ड है, फॉस्फेट भी है, पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है, पेंटोज शुगर। ये क्या है, पेंटोज शुगर है। अब देखो एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर बेंट हो जाएगा तो कैसे होता है, देखो ये जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड होते हैं दूसरा फॉस्फेट यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे होता है और एक इस तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 5 कार्बन वाले ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, अब देखो इसका जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच्ड होंगे, नाइट्रोजन बेस के साथ। इट में भी एडमिन, गोनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और ये जो पेंटोज जो शुगर है ये इस कार्बन
शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। और देखो यहाँ पे 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड के, ठीक है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या होता है, लिंक होता है, बॉन्ड्स बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन केस ऑफ डीएनए में 2 इस तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड ये हुआ, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे होंगे, और नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स इस तरह के एक ही सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को इस तरह से याद रखना है, गैल्कोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंस बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड कार्बन फर्स्ट और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड्स होता है उसको क्या कहते हैं, एन गैल्कोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखो कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट अटैच्ड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की कंडीशंस में, और कार्बन नंबर 3 के साथ भी दूसरे शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड होते हैं, और जो दूसरा वहां पे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके 5 के साथ अटैच्ड होते हैं। तो इस कंडीशंस में हम क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सपोज यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, और यहाँ पे क्या है, गुआनिन सपोज। तो ये एडेनिन इन केस ऑफ डीएनए यहाँ पे इस तरह के दूसरा स्ट्रैंड होंगे, ये एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, थायमिन के साथ, गुआनिन किसके साथ बनाते हैं, साइटोसिन के साथ। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। इसमें एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, और गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में जो इसका बैकबोन्स होता है, क्या होता है, बैकबोन्स होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का बना होता है। और जो नाइट्रोजन बेस होता है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन बेस होता है प्रोजेक्टिंग इनसाइड, अंदर की तरह क्या होता है, अंदर की तरफ प्रेजेंस होता है। इसीलिए देखो अब सपोज इन केस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ये एंटी पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड होता है, इसी तरह से यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम, ये एंटी पैरेलल इन डायरेक्शंस क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 प्राइम क्यों होता है, ये 3 प्राइम क्यों होता है, क्योंकि देखो इस एंड पे, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 2 एंड होता है, एक एंड पेंटोज शुगर का 5 कार्बन वाला जो फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होते हैं, दूसरा पेंटोज शुगर का 3 कार्बन वाला, या ये ओपन होता है या ये फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। अब देखो ये 5 प्राइम एंड है इसका, ये 3 प्राइम एंड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 3 जो है ओपन है, ये बॉन्ड शो कर सकता है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। That is all about the structure of polynucleotide chain. Inshallah, next lecture we will discuss about the structure of DNA, that is double helical structure of DNA, which is given by Watson and Crick in 1953. उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।